जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से पूनम बोल रही हूँ और ये गुरु जी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके करना चाहती हूँ और चाहती हूँ संगत जी कि आप सभी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिस दिन से गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ, पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से अप्रैल एंड 2024 में जुड़ी हूँ। उस दिन से लेकर आज तक अप्रॉक्स 2 साल होने को आ गए। गुरु जी ने कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन अपना चमत्कार न किया हो। संगत जी, ट्रस्ट मी, अभी कुछ टाइम से क्या मतलब मेरे और मेरी बेटी के बीच काफ़ी कलेश चल रहे थे, काफ़ी कलेश, इतने कलेश कि मैंने दीपावली पे अखंड ज्योत जला रखी थी। और उस दीपावली के दिनों में, मतलब इसी दीपावली के दिनों में मेरी बेटी और मेरे बीच इतने कलेश थे कि एक स्टेज वो आई जब मेरे पूजा करते करते ही मेरी बेटी ने ये बोला कि मम्मी, आप मुझे ये बता रहे हो या मैं आपकी ये अखंड ज्योत बुझा दूँ। लिटरली उसने ये वर्ड बोले और हाथ उसका अखंड ज्योत के ऊपर था। संगत जी, ट्रस्ट मी, मैंने मन ही मन, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को कोई आंसर नहीं किया उस वक्त, कुछ भी आंसर नहीं किया। वो अब मुझे एग्जैक्टली ये भी याद नहीं कि वो क्या कुछ बोल रही थी, क्या कुछ पूछ रही थी, बट मैंने उसे कोई आंसर नहीं किया और मन ही मन पूजा करते हुए गुरु जी से अपना मंत्र जाप करके बोला, गुरु जी से सद्बुद्धि दो, गुरु जी से सद्बुद्धि दो, ताकि ये ऐसा कोई काम ना करे जिससे इसे पछताना पड़े। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, मैं चुप करके साइलेंटली अपनी पूजा करती रही और मेरी बेटी एकदम मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि उसका गुस्सा शांत हो जाना, वो हुआ और उसने कुछ भी हार्म नहीं किया ज्योत को। दूसरा सत्संग, मेरे को गुरुजी के काफ़ी सारे सत्संग फ्लैश होते फ़ोन पे कि तेरे घर में कष्ट है, तेरे घर में नेगेटिविटी है, कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन बचाव कर ले, सत्संग सुन बचाव कर ले। मैंने 1-2 सत्संग सच तो सुने भी, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता। ऐसे में मैंने सत्संग सुने भी सही। संगत जी, मेरे घर की ना गैस ख़त्म हुई। अब गैस ख़त्म हुई तो जैसे ही खाली सिलेंडर मैंने निकाला, मुझे नहीं पता था कि उस सिलेंडर के नीचे या आसपास कोई छिपकली है। मैंने जैसे ही वो सिलेंडर हल्का सा खिसकाया तो उस सिलेंडर से वो छिपकली लिटरली कट के मर गई। हालांकि उस छिपकली को देखकर संगत जी दुख तो बहुत हुआ, लेकिन एकदम से जब उस छिपकली को मरा हुआ देखा तो मन में ये गया कि गुरुजी ने ये कोई कष्ट काटा है। क्योंकि जो मुझे ऐसा लगा कि वो छिपकली ब्लैक थी और मैंने गुरुजी के ही किसी सत्संग में सुना था, अगर काली छिपकली आपके घर में आ रही है तो इसका मतलब वो कोई नेगेटिविटी है। और जो वो छिपकली मरी, देखो मुझे अब एग्जैक्ट पक्के अच्छे से याद नहीं है कि वो छिपकली काली थी या कटने के बाद काली हुई, क्योंकि वो सिलेंडर के नीचे आने से कट गई थी। तो इसलिए मैं कुछ ये क्लियर तो नहीं कह सकती है, ये गुरुजी ही जानते हैं, बट वो छिपकली काली लग रही थी और मैंने उस छिपकली को देखते ही गुरुजी से अरदास की, गुरुजी इसकी आत्मा को शांति देना। और शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरे इस घर का कष्ट छोटे में छिपकली के रूप में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अभी कुछ दिन पहले हुआ ऐसा, गुरु जी के मेरे पास मैसेज आता है कि मैंने तेरे घर में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाल दी है, अब तेरे घर में कोई नेगेटिविटी असर नहीं कर सकती। अब ऐसे में संगत जी क्या मतलब हुआ ये कि मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, देन सफाई करते करते मुझे 12 ज्योतिर्लिंगों की एक फ़ोटो मिली, स्वरूप मिला, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग थे और शिव जी, पार्वती जी और गणपति बप्पा थे। जय गुरु जी। अच्छा, ये फिर मेरा एक और सत्संग ये कि मेरे पास गुरु जी के सत्संग आते हैं कि तेरे घर में कष्ट है, तेरे घर में कष्ट है, ये एक चीज़ मिले तो हाथ नहीं लगाना। तो संगत जी, मैं जैसे ऑफिस से आई तो मेरा, क्योंकि जो घर है 1 रूम सेट है, बट
मेरे जो रूम के बाहर जो बरामदा है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ऐसे में जैसे मैं ऑफिस से आई तो मैं अपने बरामदे की तरफ गई, तो बाहर गई तो मैंने तो कोई वुडवर्क नहीं करवाया, कोई मतलब वो नहीं करवाया, क्या लोहे या लकड़ी का काम कुछ नहीं करवाया। बट वहाँ मैं देखती हूँ मेरे दरवाजे के दोनों तरफ एक एक नई कील पड़ी हुई है। संगत जी, कीलों को देखते ना मेरा दिमाग में फिर वही नेगेटिव थॉट गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उन कीलों को पानी डाल डाल के नाली में बहा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और वो भी बिना हाथ लगाए मैंने बहाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी किसी ना किसी तरह से अपने मतलब आपको कष्ट आने से पहले चेतावनी भी देते हैं और उपाय भी बताते हैं, और इस तरह से वो आपको बचा भी जाते हैं। संगत जी, मैं सच बताऊँ, जैसे इन दिनों जो घर के हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा ना थोड़ा सा मतलब ध्यान डाइवर्ट हो रहा है कि मैं किसी पंडित जी से या किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछूं कि क्या वजह है। तो ट्रस्ट में संगत जी, आज मैंने अभी जस्ट रात को 10 बजे मैंने ये एक मैसेज का हेडिंग पढ़ी कि अगर तू मुझे छोड़कर किसी और के दर पे गई तो तेरा कोई काम नहीं बनना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप कितनी जल्दी मन के भावों को पढ़ लेते हैं। अभी मैं सिर्फ सोच ही रही थी कि मैं किसी पंडित या किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछूं कि क्या वजह आ रही है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं इतनी। बट आपने वो भाव भी पढ़ लिया गुरुजी। मैं आपके दर को छोड़कर अब कहीं और जा ही नहीं सकती। वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए तो मेरा मायका भी आप हो, मेरे भाई बंधु भी आप हो, मेरे दोस्त भी आप हो, मेरे गुरु भी आप हो। तो इसलिए मैं अब कहीं और किसी और के दर पे जा ही नहीं सकती गुरु पा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मैं सोचता हूँ मैं ऐसी लड़कियों में इंसानी गुरु बनाने में यकीन नहीं करती थी। वो इसलिए क्योंकि मैंने मेरी आँखों से एक स्टेज वो आई थी मेरे अनमैरिड टाइम में, मेरी दादी ने अपने घर में कुछ गुरुओं को कह लो या कुछ, हाँ गुरु ही थे शायद, उनको बुलाया। तो उन गुरुओं की नज़र ना बजाय के एक भक्ति भावपूर्ण होने के, मेरी 2 बुआएं थी उन पर फोकस कर रही थी, जो मैं दूर से ऑब्जर्व कर पा रही थी। तो वो एक सिनेरियो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा ना, तो उस दिन के बाद से ना गुरुओं पर मेरा विश्वास उठ गया था। एंड ट्रस्ट मी, मैं गुरु नहीं बनाना चाहती थी। ये तो भगवान जाने मेरे कौन से ऐसे अच्छे कर्म थे जिसके फलस्वरूप गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, मुझे अपने आप से कनेक्ट किया। मैं भी नहीं जानती, बट वो जो भी कर्म थे, जो भी, मैं गुरु जी का हर जन्म में शुक्राना करती हूँ, हर सांस सांस से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा। और गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि बेटा, जो लोग तेरे लिए, तेरी लाइफ के लिए सही नहीं थे, जो तुझे हर हाल में प्रताड़ित करते थे, तेरे ससुराल वाले, तेरा पति, उन लोगों को मैंने तेरी लाइफ से दूर कर दिया है। तू अब मेरी कुड़ी बन के रह, बस, और कुछ नहीं। शुक्राना मेरे गुरु का, बस, और अब कुछ नहीं। संगत जी, मेरी शादीशुदा लाइफ 28 साल की है। 28 साल के इस मोड़ पर आकर मेरे हस्बैंड और उनके घर वालों ने मुझे अलग कर दिया। बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत तकलीफ़, लेकिन गुरुजी ने संभाला। और अब मैं अपनी लाइफ में ऐसे किसी भी इंसान को नहीं आने देना चाहती जो मुझे, मेरी लाइफ को रूल्ड करे, क्योंकि 28 साल में बहुत रूल्ड हुई दूसरों के हिसाब से। बट अब नहीं, अब मेरी लाइफ मैंने गुरुजी के हवाले करी है। वो जो करेंगे सबसे बेस्ट करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ जबलपुर से। गुरुजी,
आपने इतनी ब्लेसिंग दी है मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को। हर एक पल का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा लगता है कि आप मेरे आगे पीछे रहते हैं, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे कभी भी घबराने नहीं देते हैं। अभी 3-4 महीनों से इतनी प्रॉब्लम चल रही थी गुरुजी, लेकिन कैसे कैसे सॉल्व हो गई कुछ पता नहीं चला। आपके रहते ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और आपका हाथ मेरे सिर पे है और मेरे परिवार वालों के सिर पे है। मेरे मेरे घर की जो प्रॉब्लम थी, जो पेपर थे, वो आपने इतनी जल्दी बना दिए, तो उसके लिए आपका शुक्राना 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 गुरुजी। आपने उसके रेट भी अच्छे दिला दिए, जबकि कोई उम्मीद नहीं थी कि इतना रेट हमें मिल सकता था। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरी छोटी बेटी जो कि प्रेग्नेंट है, जिसकी डिलीवरी डॉक्टर ने मंडे को बोला है कि वो, क्योंकि उसको सेशनल शुगर और लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण डॉक्टर का कहना ये है कि वो बच्चे को जल्दी ही करना पड़ेगा, उसके लिए, बच्चे के लिए खतरा होता है। लेकिन मुझे पता है आपके रहते कुछ नहीं होगा, आप बड़े अच्छे से डिलीवरी मेरे बच्चे को उस परिस्थिति से निकाल लेंगे। मुझे बहुत आपकी बेटी है, लेकिन मैं एक माँ हूँ, माँ के नाते मुझे भी चिंता है गुरुजी कि पता नहीं कितनी तकलीफ होगी मेरे बच्चे को। तो लेकिन मेरे को ये भी विश्वास है कि आप अपने बच्चे को तकलीफ नहीं होने देंगे, और एक अच्छी लक्ष्मी माँ जो आ रही है, उनको अच्छे से घर में लाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे हम सब। आपके एक एक पल का शुक्राना गुरुजी। मेरे सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी, मेरे मन में पॉजिटिविटी लाने का, जो कि मैं कभी नेगेटिव नहीं होती। पहले मैं बहुत नेगेटिव होती थी, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी साथ है, मैं क्यों नेगेटिव हूँ। जो करना है उनको करना है, जो देखना है उनको देखना है। तो बिल्कुल मेरे मन में नहीं आती, और सब्र इतना ज़्यादा भर दिया है आपने कि किसी चीज़ की, ऐसा लगता है अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके रहते बस ये लगता है कि मैं अपना अगला जन्म सुधार पाऊँ। वो उसके लिए मुझे आपको मेरे को जोड़ना पड़ेगा गुरुजी अपने साथ। मैं चाहती हूँ मैं भक्ति भाव में लीन हो जाऊँ, ताकि मैं आपसे जुड़ी रहूँ, और जब मैं आपके पास आऊँ तो आपको गर्व हो कि आपकी बेटी ने अच्छे कर्म करके आई है। मैं अच्छे कर्म करना चाहती हूँ, और मेरे मन में जो भी विविधाएं हैं, जो भी कुछ आप जानते हैं, आप सब अंतर्जामी हैं, जो भी मेरे मन में अड़चने हैं, मैं जानती हूँ वो सब आस्ता आस्ता सॉल्व हो जाएंगी। और नहीं, अगर बाकी मेरे कर्म हैं, मुझे अपने कर्मों का भोग तो भोगना है ना गुरुजी। तो उसके लिए मुझे कोई शिकवा, कोई शिकायत कुछ नहीं है। मैं नॉर्मल रहती हूँ कि कुछ भी हो मुझे अब असर नहीं होता, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपने मुझे इतना सहन शक्ति दी है, इतना सब्र दिया है कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैंने अपने आप को आप पे छोड़ा है। आप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश रहना चाहती हूँ और खुश रहती भी हूँ। आप बोलते हो जा ऐश कर, मैं ऐश कर रही हूँ, मैं खुश हूँ गुरुजी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। हर एक पल का शुक्राना गुरुजी। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना कर, कुड़िए शुक्राना कर। तो रात को मैंने आज बोला कि गुरुजी आपको ये शुक्राना करवाना है। मेरे को तो बस यही होता है, आज करती हूँ कल करती हूँ, आज करती हूँ कल करती हूँ। और देखिए, जब मैंने बोला आज आप मेरे से शुक्राना करवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी बेटी आपके चरणों में रहना चाहती है, कृपया अपने चरणों में उसको स्थान दें। और मेरी रिपोर्ट्स भी पहले से काफ़ी बेटर हो गई हैं। थोड़ा बहुत है एक आध चीज़, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगी। शुगर है तो वो कहते हैं कि दवाइयों से होती है, तो मैं, लेकिन मेरे को पता है मेरे गुरु पिता वो भी ठीक कर देंगे। और सिर के पीछे थोड़ा सा दर्द रहता है, नस में, पहले कान में था, कान ठीक हो गया, उसके बाद आज से एक नस में दर्द है, जो कब पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब से मैंने आपका जो अमृत जल है और अमृत टीका जो है वो लगाना शुरू किया है, तब से मेरे को काफ़ी रिलीफ है। लेकिन अभी भी है, पूरी तरह वो गया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो सब चला जाएगा। और मेरी आंखें, जो कि मैंने आप पढ़ा था कि ड्रॉप्स डाल लो और गाजर का जूस पीना चाहिए,
वो मैं पी रही हूँ रूटीन में। आस्ता आस्ता वो भी जो धुंधलापन थोड़ा सा है वो भी ठीक हो जाएगा। और आपके जल के मैं छट्टे मारती हूँ, उस पर मिक्स करके जल। तो मुझे यकीन है कि मैं कोई दवाई नहीं करना चाहती गुरुजी, क्योंकि मैंने बहुत दवाइयाँ कर ली। कितनी कितनी दवाइयाँ खा रही हूँ मैं। गुरुजी मेरी दवाइयाँ भी कम कर दीजिए। कैसे वैसे मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दवाइयाँ बहुत सारी खानी पड़ती हैं। शुगर टेस्ट करनी पड़ती हैं हर खाने के पहले, और रात को भी लगानी पड़ती है मेरे को। चलो वो मेरे कर्मों का, शायद मेरे को कर्मों का ही कोई फल होगा जो मैं ये सब कर मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि मैं आपके पास जब आऊँ मैं एकदम अच्छे कर्म लेके आऊँ। जितने भी मैंने गलत काम किए हैं, जितने भी किसी का दिल दुखाया, वो सब कर्म मैं इसी जन्म में भुगत लूँ, आगे के लिए ना रहूँ। क्योंकि मैं आपके पास बिल्कुल अच्छे कर्म लेके आना चाहती हूँ, ताकि आपको बेटी पे गर्व हो कि ये मेरी बेटी है। गुरुजी बाकी आप मेरे साथ हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप ही ने मुझे सिखाया कैसे सहन करना है, कैसे खुश रहना है, कैसे चीज़ों को अनदेखा करना है। ये सब आप मुझे हर सत्संग में सिखाते हैं, और मैं हर सत्संग से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। और अभी तो मैं 1 साल से बाहर नहीं निकली हूँ, वो 1-2 बार ही बाहर निकली हूँ। तो अभी किसी सत्संग में भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इन्फेक्शन का डर है। तो अभी मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। फरवरी में डॉक्टर ने बुलाया, वो पूरा चेकअप करेगा। लेकिन मेरे को पता है आपने मेरे को पूरी तरह ठीक कर दिया है मुझे। लेकिन डॉक्टर की एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जाना पड़ेगा, वो टेस्ट करेगा सब कुछ। तो आप मेरे साथ हैं, आप ही मेरे डॉक्टर बनना गुरुजी। और मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत खुशियाँ देंगे, मेरे को ऐश करवाएंगे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो आप ही के बच्चे हैं, जो आप ही ने दिए हैं। बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। तो उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे, वो आपसे जुड़े। मेरे पति को सद्बुद्धि दे, वो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके कामों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। उसका मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप हैं तो सब है। आपके साथ जुड़े रहें, जो आप मेरे पिता हो। जब बच्चों के सिर पे पिता होता है तो बच्चे जो है थोड़े से बेपरवाह हो जाते हैं। तो आपके रहते कोई चिंता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाकी अपने अपने कर्मों का फल है, जो भुगतना है वो भुगतना है, उसके लिए कोई रंज नहीं है मुझे। मैं आपसे बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, अपने परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से। मेरे भाई का काम, मेरा भाई थोड़ा परेशान है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। शायद कुछ कर्म किए होंगे जिसके कारण हम सब भुगतते हैं। तो कोई बात नहीं गुरुजी, जब हमारे कर्म सही हो जाएंगे तो सब काम भी सही हो जाएगा। आपके रहते हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो बहुत कम भुगतते हैं सब। तो आप कहते हैं हम 10% सिर्फ भुगतते हैं, लेकिन हमको तो वो भी बहुत लगते हैं। पता नहीं गुरुजी क्या किया हमने, क्या नहीं किया, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि आप हमारे साथ हो, आपने हमें जोड़ा है। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमारे गुरुजी हो। गुरुजी आप सब पे कृपा करें, सब लोग सब अपने संगत पे कृपा करें। जिसको जो प्रॉब्लम है उसकी वो उस प्रॉब्लम से उभरे, आप उनका साथ दीजिए गुरुजी। सब सुखी रहें, सबको खाना मिले, सब अच्छे से रहें, और कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गुरुजी। बस इतना ही करती हूँ, सबको सुखी रखिएगा गुरुजी। रात सबको 2 टाइम का खाना मिलता रहे, बस यही है कि इंसान कोई भूखा ना सोए गुरुजी। अब इसी को करते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी। आपका हर एक क्षण पल के लिए शुक्राना शुक्राना। आप मेरे साथ हमेशा रहते हो गुरुजी, हमेशा रहते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार का साथ देने के लिए शुक्राना, जो कि आप ही ने दिया है। जय गुरुजी। गुरुजी मैं ये सत्संग आपका मूल मंत्र करते हुए विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे सारे परिवार की तरफ से, मेरी सारी संगत, आपकी सारी संगत की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना।